जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री श्यामा शरण बाबा जी। श्री हरिवंश बाबा। बाबा, सुना है आप महाराज श्री के शरीर संबंध से हैं। क्या संबंध है आपका महाराज श्री के साथ? ये प्रभु की और श्री जी की अपार कृपा है जी कि ये जो हमारा शरीर है ये पूज्य महाराज जी की जन्मस्थली से संबंधित है जी। जहाँ पूज्य महाराज श्री का जन्म हुआ उसी स्थान पर उसी घर पे ही हमारा भी जन्म हुआ। जी। कानपुर नगर के कस्बा नरवल तहसील के अंतर्गत एक गांव है अखरी जी। वहीं पर यह शरीर हुआ। पूज्य महाराज श्री का जिस स्थान पर जन्म हुआ जी। उसी स्थान पर हमारा भी जन्म हुआ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पूज्य महाराज श्री के शरीर के बड़े भ्राता के अनुज पुत्र के रूप में जी। इस शरीर का जन्म हुआ। जी। यानी शुरू से ही प्रारंभ से ही, क्योंकि एक विशुद्ध ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ जी। और वहाँ पर एक जैसे भक्ति भाव होता है तो शुरू से ही पूर्ण रूप से भक्ति। हमारे बाबा संन्यास धर्म में थे, पूर्ण रूप से संन्यास का कठोरता से पालन करने वाले। जी। उनको हमने देखा भी है कि जैसे पूर्ण रूप से जैसे सन्यासी होते, पूर्ण रूप से संन्यास का पालन करने वाले, एक एक अक्षरशः शास्त्र के अनुसार पालन करने वाले। तो उनको हमने साक्षात दर्शन किए। वो सब देख के कैसा लगता था? वो सब देख के हमें ऐसा लगता था कि काश हम भी चले इस मार्ग में। जी। क्योंकि संन्यास मार्ग एक पुष्टता है। जी जी जी। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि को देख करके तो लगता था, एक गर्व सा महसूस होता था अंदर से कि ये हमारे परिवार के जी जी। इतने बड़े संत। एक बार दर्शन के लिए भी गए जी। बाबा के, जी। तो वहाँ पर जैसे प्रसाद आया, जी। जैसे होता है ना संतों के लिए भिक्षा वृत्ति से होता है, तो 5 ब्राह्मण घर मांगने की स्थिति होती है उसमें। तो जब प्रसाद आया तो उनके सामने, तो जब जल दिए हाथ में और बुलवाया उनसे, एतत् सर्वम अनादिकम रसादिकम शुभ कर्मम ब्रह्मवर्पणम। तो यह सुन के यानी समझ में नहीं आया कि यह है क्या, ये संन्यास धर्म क्या है। तो वहाँ पर हमने उनसे बाद में पूछ लिया कि क्या है स्वामी जी ये ऐसे। तो उन्होंने कहा कि इसका वास्तविक अर्थ ये है एतत्, यानी यह सब अनादिकम जो अन्न है और रस जो पेय पदार्थ हैं, ये सब आप ब्रह्म को अर्पण कर रहे हैं, ना कि हमें। ये संन्यास धर्म का नियम है। तो सुन के अच्छा लगा। जी। पूज्य महाराज श्री बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य के कठोर व्रत का पालन करते हुए इस मार्ग में चले। जब हमारा जन्म हुआ तो उस समय पूज्य महाराज श्री और बाबा हमारे दोनों लोग सन्यासी थे। महाराज श्री के बारे में सबसे पहले आपने कब सुना था? जी, ये बचपन ही था हमारा। जी। तो जैसे शरीर के पिता श्री पूज्य महाराज श्री के शरीर के बड़े भैया जी। ऐसे ही बातें हुआ करती, तो बताया करते कि हमारे एक छोटे भाई थे जो बहुत ही कम अवस्था में, मात्र 13 वर्ष की अवस्था में, 12-13 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। तो हमारी अधिकांश इच्छा होती थी कि उनके बारे में हम जाने कि कैसे इतनी छोटी उम्र में कैसे हो सकता है। जी। यानी इस तत्व में है क्या कि इतनी छोटी उम्र में महाराज जी। प्रबल इच्छा तो हमें बताया करते कि वो शुरू से ही भगवत मार्ग में हनुमान चालीसा हो गई, जैसे जितनी भी चालीसाएँ थी इतनी चालीसाएँ लेकर के एकांतिक में बैठ करके उनका पठन करना, रामायण हो गई, गीता हो गई, बचपन से पूर्ण रूप से उनका स्वाध्याय और उसी में स्थित होना कि किस तरह से भगवत प्राप्ति होगी, किस तरह से होगा। मतलब शुरू से ही प्रभु को खोजना, ना कि जैसे भौतिकता की पढ़ाई होती है कि सांसारिक पढ़ाई हो गई। ऐसा नहीं कि प्रभु के मार्ग में चला जाए तो भौतिकता की पढ़ाई होती है इसमें कुछ ह्रास हो, क्योंकि ये तो उस तत्व के आगे बिल्कुल निमिष मात्र है ना। तो इसकी प्राप्ति तो ऑटोमेटिक होती है जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलता है। जो बच्चे हैं वो अगर चलना चाहे तो यानी वो पढ़ाई ऐसे ही है। तो पूज्य महाराज श्री का जब सुनते तो बड़ी लालसा होती कि पूज्य महाराज श्री से हम मिले, लेकिन ऐसा सौभाग्य उस समय हमारा नहीं था। जैसे सुनते कि महाराज जी ऐसे वैराग्य पूर्वक चल रहे हैं और ब्रह्मचर्य की कठोर निष्ठा, तप, बल, और उसके बाद में जब काशी में थे पूर्ण रूप से कठोर, तो जैसे पता चलता संत, क्योंकि हमारे यहाँ संत हमेशा आते रहते थे हमारे घर में। संतों का संग शुरू से ही? जी, शुरू से, यानी हमारे बाबा के ज़माने से ही संत बहुत आते थे। संतों का संग शुरू से हुआ। संतों के चरणों का जैसे आए तो पहले बाबा लोग, फिर वही जैसे जो पिता का धर्म होता है तो वो पुत्र ग्रहण कर लेता है। तो पिताश्री संतों के चरणों का प्रक्षालन करके उसको पूरे घर में शुद्धिकरण करना, फिर जो बचे उसे हम लोगों को भी चरणामृत के रूप में देना। संतों के प्रसाद पाने के बाद में, क्योंकि संतों का एक नियम होता है, प्रसाद पाने के बाद में थाली में कुछ रह ना जाए। अलग अलग भांति भांति के संत होते हैं ना, वो ऐसे पहुँच के पी भी गए पूरा पानी, तो जो थाली बचती तो अपने लोगों को उसको माता जी
धो करके पान करवाती है हम लोगों को। जी। तो ये गुरु कृपा थी, क्योंकि महाराज जी जैसे काशी में थे, तो जब महाराज जी का बोधयंत्र होता आपस में संतों के साथ में, तो जानने की कोशिश करते कि महाराज जी कहाँ के हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जी तो जब पता चलता कि नहीं उस स्थान के, तो उनको ऐसा लगता होगा कि हम एक बार जाएं उस स्थान में। जी ये बहुत पहले की बात है हमारे जन्म के। तो वही सीरीज अभी तक संतों की चली आ रही थी अपने यहाँ। तो संत भगवान आते, उनको प्रणाम करना सब कुछ, तो ये सिर्फ गुरु कृपा, जी। गुरु कृपा से ही यानी हृदय का परिवर्तन हो सकता है। तो महाराज जी की ऐसी दिनचर्या है। बाबा, आप पूज्य महाराज श्री को किस भावना से देखते हैं? चाचा जी की भावना से देखते हैं, सदगुरुदेव भगवान की भावना से देखते हैं, किस भावना से? जी, जब हमारा जन्म हुआ जी श्री महाराज जी उसके बहुत पहले जी घर को छोड़ करके इस मार्ग में निकल चुके थे। जी भगवत प्राप्ति कैसे हो इसकी खोज में प्रभु के मार्ग में प्रशस्त हो गए थे वो। तो बचपन से ही यानी अपना संग तो रहा नहीं, परिवार की तरह। जी। तो महाराज जी को जब भी सुना, जब भी पूज्य पिताश्री से पूछा हमने, तो एक संत भाव ही आता था जी। कि पूज्य महाराज श्री संत हैं, किस तरह निकले, कैसे पूज्य महाराज श्री की रहनी, यही हमेशा उनसे चाचा पूछते जी की रहते। भावना कभी नहीं आई? जी, कभी नहीं। वो अंश रूप में तो रहती थी, जी जी क्योंकि वो संबंध है, लेकिन अधिकतम मात्रा में संत भगवान ही रहता था। बाबा, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, कितनी पढ़ाई की है आपने? वैसे प्रारंभिक स्थिति से ही घर का ऐसा माहौल रहा पूर्ण रूप से भक्ति भाव का, तो शुरू से ही आध्यात्म मार्ग की ओर ज़्यादा झुकाव था जी कि प्रभु की प्राप्ति हमें भी कैसे हो। सदगुरुदेव भगवान निकले, महाराज जी हमारे घर से निकले, तो क्यों निकले और कैसे निकले, किस लिए निकले, तो ये प्रश्न हमारे अंदर चला करता था हमेशा। तो जैसे अपने पिताश्री से पूछता, जैसे वो बातें करते कि हमारा एक छोटा भाई था जो बाल्यावस्था में 13 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने घर का परित्याग करके भगवत मार्ग के लिए चल दिए। तो यानी अंदर से एक अलग सी एनर्जी मिलती थी कि इतनी छोटी उम्र में वही भगवान की प्राप्ति के लिए निकलना, जी इस भौतिकता को सब कुछ छोड़ करके कैसे संभव हो सकता है। तो यही अपने भी अंदर यही चलता रहता था कि यार कैसे हो सकता है। तो परमात्मा की तरफ, प्रभु प्राप्ति की तरफ ऑटोमेटिक जिसका चिंतन करो ना, होता है कि उसी तरह से स्वभाव भी हो जाता है। तो प्रभु की तरफ ज़्यादा रुचि रखती कि प्रभु के मार्ग में चले हम। पढ़ाई की तरफ, जैसे भौतिकता की पढ़ाई है, ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन पिता के द्वारा कहा गया कि ये जो सांसारिक पढ़ाई है इस संसार के लिए बहुत आवश्यक है। जी तो इसलिए हमने पढ़ाई भी किया, जी जी लेकिन उसमें भी नियम थे। जी तिलक लगा करके स्कूल जाना, पूर्ण रूप से यानी अपनी स्थिति में ही जाना। ऐसा नहीं कि अब हम भौतिकता की पढ़ाई में जा रहे हैं तो वहाँ लोग हमें टोकेंगे, कुछ नहीं, ये तो संसार है। कभी लोक लज्जा की परवाह नहीं की? हाँ, कभी नहीं। जैसे कभी लोग कहते भी जी तो बस एक दृष्टि में ही, जी इतने में ही मतलब वो शांत हो जाते। अच्छा, उनकी संख्या भी बहुत कम होती है, जी 2-4 की संख्या में होती है, वो ज़्यादा नहीं होती। जी 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 तो इतना ज़्यादा लगता ही नहीं था, क्योंकि वो हर एक के ऊपर कमेंट करना जी। उनका स्वभाव होता है। तो इसी तरह स्कूल में जाना पूर्ण रूप से भगवताकार वृत्ति के साथ में। जी ऐसा कभी नहीं हुआ कि भौतिकता की पढ़ाई में भी, हालांकि हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई में हो या फिर कंपटीशन में हो, कभी भी पीछे रहे हो। क्योंकि जो प्रभु के मार्ग में चलता है ना, उसको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, उसकी स्किल इतनी डेवलपमेंट हो जाती है जी जी प्रभु के मार्ग में। क्योंकि जो प्रभु का मार्ग है ये बुद्धि से परे है, बिल्कुल तो बुद्धि ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि देने वाले तो वही है ना। बिल्कुल तो ऑटोमेटिक जो प्रभु का मार्ग है, जैसे अपने पढ़ने के लिए भी बैठे प्रभु का ही पढ़ना, स्कूल में जो पढ़ा दिया गया बस उतना ही पढ़ लिया और उतने से ही सब कुछ। यानी स्कूल में ऐसा नहीं था कि कंपटीशन में बैठे सामने 4-5 बच्चों का कंपटीशन है तो कभी पीछे हो। श्री जी की कृपा और महाराज जी की ऐसी कृपा रही कि कहीं भी जी पीछे हटने का मतलब मौका ही नहीं। जहाँ आप भी खड़े हुए तो ऐसा लगा नहीं, जब हम प्रभु के हैं तो हम पीछे कैसे हो सकते हैं। जी वो चाहे जो मार्ग हो, हम प्रभु के हैं, बस प्रभु के हैं, आगे ही रहना है। तो इस तरह से अपनी एक धसक दिनचर्या हमेशा रही। रही कि हम प्रभु जी के हाँ, हैं। तो इस तरह से अपने इंटर के बाद में BSc बैचलर ऑफ साइंस का 2nd ईयर था। जी तो उसी समय सर्विसेज भी निकल रही थी, जी तो घर वाले कहने लगे कि नहीं सर्विस भी देखो, जी क्योंकि सर्विस में प्रयास करना भी आवश्यक है। जी तो ऐसे ही चलता रहा। जैसा आपने कहा कि घर वालों ने कहीं ना कहीं कहा आपको कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें और इस मार्ग में भी आगे बढ़ें, तो आगे क्या किया आपने? जी, जैसे कंपटीशन के लिए बोले तो अपनी ज़्यादा रुचि तो थी नहीं, जी तो बस ये था कि जो पिता के वाक्य उन वचनों में चलें, जी क्योंकि पिता के वाक्यों में चलना चाहिए। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, ऐसा मतलब संसार में भी कहा जाता है कि पिता के वाक्यों को भी कुछ बहुत पकड़ना चाहिए। जी तो सिर्फ उनके वचनों का पालन करने के लिए हमने कंपटीशन की भी तैयारी की
काफ़ी मात्रा में। और बचपन से ही ऐसे मतलब स्वभाव था कि एकादशी का व्रत जी। प्रभु की कृपा से, श्री जी की कृपा से निरंतर चलता रहा, अखंड एकादशी का व्रत। जी तो कंपटीशन के लिए भी जाते तो जैसे चावल इत्यादि हैं तो उस व्रत में नहीं पाया जाता। जी। जैसे अपनी उपासना में सब प्रभु का ही, श्री जी का ही महाप्रसाद है तो पा लिया जाता है, लेकिन उस मार्ग में नहीं। मतलब नहीं है। कहते हैं कि एक चावल का तिनका कीड़े के समान होता है। जी। तो इस वजह से कभी नहीं। तो जैसे जाते कंपटीशन के लिए तो कभी कभी ऐसी अवस्था भी आती कि भूखे ही जा रहे, सिर्फ पानी पी के ही, लेकिन कंपटीशन की, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम भूखे हैं, बस प्रभु के लिए। तो ऐसे ही यानी कंपटीशन में भी अब जैसे भर्तियाँ निकली जी तो भर्तियों में जाना। एक बार ITBP हेड मिनिस्ट्री का एग्ज़ाम था, जी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ और उसकी जैसे PST वगैरह होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो बरेली बुखारा कैंप पड़ा। जी तो अपने वहाँ भी गए। पूर्ण रूप से शरीर तो मतलब था ही कसा, जैसे अभी भी है, इससे भी ज़्यादा फिट था उस समय। जी सर्विस देखना, लेकिन जो हृदय पूर्ण रूप से यानी श्री जी की तरफ, महाराज जी की तरफ की नहीं, ये झूठ है। जी इसमें हम कब तक भटकेंगे? सर्विस लो, वर्दी लो, 60 साल तक सर्विस करो तो प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी अगर इस अवस्था से नहीं हृदय में होगी? उस वही समय से महाराज जी प्रभु का ही की प्रश्न, याद महाराज जी का ही प्रश्न वही चलता रहा। जी फिर बिहार पुलिस में हमारा सब कुछ हुआ, रिटर्न, PST और वेरिफिकेशन सब कुछ। तो अंदर से बहुत ज़ोर से धक्के से हुआ कि यार क्या हम अपने मार्ग से अब असफल होंगे? क्योंकि अगर उधर हमारा संपूर्ण हो गया तो घर वाले ज़बरदस्ती बलात् खींच करके हमें वहाँ पर भेज देंगे। जी तो हृदय में बहुत उत्पीड़ना हुई। जी बाबा, कई उपासकों के मन में एक भ्रांति है कि जो लौकिक पढ़ाई है और जो आध्यात्मिक पढ़ाई है यानी कि भगवत भजन है, दोनों कहीं ना कहीं विपरीत है। कई बारी लोग कहते हैं कि अगर हम भजन करेंगे, भगवत भजन में हमारी रुचि होगी तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, संसार का काम कैसे करेंगे। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चों की, जो नए बच्चे हैं, जी इनकी सबसे बड़ी गलती यही है। जी उनके हृदय में जैसा फिट कर दिया गया है जी बुजुर्गों के द्वारा, जैसे जो अपनी एक जनरेशन निकल चुकी कि नहीं अगर भगवान का भजन करोगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती। जी ये पिछली जनरेशन से ही, क्योंकि जो अब बच्चे आ रहे हैं उनके हृदय में उन्हीं के अनुसार होता है जो प्रेरणा मिलती है। जैसे महापुरुषों से भक्तों को प्रेरणा मिलती है, इसी तरह जो शिक्षा के क्षेत्र के हैं उनसे ही उन स्टूडेंटों को भी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी एक स्थिति बना दी गई है लोक में कि अगर आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे जी तो फिर आपको ये जो लौकिक पढ़ाई है, जैसे संसार की इंजीनियरिंग वगैरह या और कोई भी लाइन है, तो फिर आप उसमें नहीं चल सकते। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार ये सबसे गलत है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार पूर्ण रूप से चलते हुए भी देखो कई महापुरुष जी इतने रूप से मतलब कि पूर्ण रूप से संसार में भी चल रहे हैं, संसार में चलते हुए भी पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति करते हुए जी जी संसार की तरफ भी, लौकिकता में भी पूर्ण रूप से जा रहे हैं। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, जी कर्म करते हुए भी उसकी फल की इच्छा मत रखो। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। अच्छा, स्थिति क्या होती है? बच्चों ने पढ़ाई किया, जी फिर उसके बाद में नहीं हमें यही करना है। जैसे बच्चे कोई पास किया, डिग्री लिया, तो नहीं हमें यही करना है, तो हम फल की इच्छा नहीं करेंगे, हम उसमें चलते रहेंगे। रास्ता अपने मन से बनेगा और प्रभु का भजन, नाम जप, इससे क्या एकाग्रता से ही सब कुछ होता है। वो चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो या फिर उस शिक्षा का मार्ग हो, क्योंकि संसार में दो ही विद्याएं हैं, विद्या शस्त्र से शास्त्र से, द्वय विद्या प्रतिपद्धते, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या। शास्त्र विद्या के अंतर्गत ही सब पढ़ाई आ जाती है। जी और लौकिक जो है जैसे शस्त्र विद्या हो गई, तो ये जैसे सैनिक धर्म में लेकर के ये भी एक तरह से विद्या ही है। तो ये दो ही विद्याएं हैं। तो ऐसा कभी ना माने कि इस मार्ग में आकर के आपकी वो पढ़ाई छूट जाएगी। आप पूर्ण रूप से चल सकते हैं। जीता जागदा उदाहरण हम कहें तो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान को आप देखिए, मात्र 13 वर्ष की अवस्था में भगवत मार्ग में निकले। जी सभी पूर्ण रूप से रामायण, महाभारत, जितने भी ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता, सुधा सागर जी और भी जितनी अपनी वाणियाँ जी, यानी हम तो खड़े होते हैं तो दिमाग अपना चकरा जाता है बिल्कुल से कि पूज्य महाराज श्री के अंदर इतना प्रकाश, यानी प्रणाम करते हैं कि ये साधारण व्यक्ति के अंदर कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं होता है प्रभाव। इसीलिए सद्गुरुदेव भगवान हमेशा प्रेरणा देते हैं कि चाहे जिस स्थिति में हो, पढ़ाई की स्थिति में हो या कैसी भी विपरीत स्थिति में हो, आप भजन मत छोड़ो। क्योंकि इसका ये बल है कि आपको जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा का मतलब आंतरिक ऊर्जा है ना, तो जो आंतरिक ऊर्जा ये प्रभु की प्राप्ति से ही होती है। तो इसलिए प्रभु की प्राप्ति के लिए
और लौकिक ढंग से जीवन निर्वाह के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। बाबा कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि विवाह करके गृहस्थ जीवन में रहा जाए? जी, ऐसा तो श्री जी की कृपा से और महाराज जी की कृपा से हमेशा सिर्फ इसी मार्ग में लगन लगी रही कि कैसे प्रभु की प्राप्ति हो। उस तरफ ज़्यादा दिमाग ही नहीं चला कि क्या करें हम, जैसे होता कभी संसार में, क्योंकि अब हमारी अवस्था हो चुकी थी, घर में 22-23 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी। तो घर वाले कहते कि ठीक है सर्विस भी देखते जाओगे, तो घर वालों के ऊपर बिल्कुल से झिझक जाते थे, नहीं अभी नहीं करनी हमें, अभी नहीं करनी हमें। तो घर वालों को ये सांत्वना दे देते थे कि जब सर्विस लगेगी उसके बाद में ही हम करेंगे शादी, ऐसे करके। तो धीरे धीरे, क्योंकि वो जो हमारा एम था, जो हमारा उद्देश्य था, वो हम आंतरिक रूप से ही रखते थे माता पिता। वो ज़्यादा आपने प्रकाशित नहीं जी, ज़्यादा प्रकाशित नहीं किया। बाबा, कभी महाराज जी ने आपको बाबा बनने के लिए कहा या फिर अंदर से ही एक प्रेरणा हुई कि बस अब बाबा जी बन के मतलब प्रभु के मार्ग पे चलना है? जी, इसमें तो ऐसा है कि बचपन से ही पूज्य महाराज श्री बाल्यावस्था में ही निकल गए। महाराज जी का कोई एक स्थान नहीं पता था, महाराज जी आए, बस ये था कि महाराज जी के पीछे चलना है, महाराज जी के चरणों के पीछे चलना है, बस लगना है। तो वृंदावन धाम में पूज्य महाराज श्री के सत्संग हमेशा सुना करते थे। तो हम और हमारे शरीर के बड़े भ्राता श्री दोनों लोग वृंदावन धाम है जी, और श्री जी की कृपा से पूज्य महाराज श्री के चरणों की शरणागति प्राप्त हुई। जब पहली बार आपने महाराज श्री को देखा ऐसे प्रत्यक्ष रूप में, तो कैसा लगा था उस समय? यानी ऐसा लगा हमें बिल्कुल जैसे कि मेला में माता पिता के साथ में बच्चा होता है ना, तो जैसे बच्चा खो जाए जी, तो माता पिता ढूंढते हैं, लेकिन बच्चा भी देखता है कि कहाँ है माता पिता जी। तो माता पिता तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, लेकिन बच्चा चपक जाता है बिल्कुल से कि नहीं हमारे माता पिता, और वो खूब जोर से रोता है। तो यानी ऐसे ही भाव आया कि महाराज जी हमारे परिवार में ऐसे महापुरुष अंदर से, यानी बहुत भावुकता और वो आई, जिसे सिर्फ गुरु कृपा से ही संभव है। शरणागति के बाद ये जो यात्रा है विरक्त जी, ये कैसे आरंभ? ये शुरू से ही हमारे अंदर था वैराग्य के लिए, और उधर वो जो प्रोसेस हुआ पुलिस का, तो हमारा उससे मन और भटका कि अगर उधर हम ज़्यादा गए तो फिर वो हो गया। तभी बड़े भ्राता श्री को हम लेकर के आए यहाँ पर कि चलो पूज्य महाराज श्री से शरणागति लेते हैं। पूज्य महाराज श्री को हमने बताया जी, महाराज जी हमारे अंदर ऐसा ऐसा भाव है, हम वैराग्य रूप से चलना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कह दिया कि अगर बच्चा अंदर से थोड़ा से भी विषयों का राग है, स्त्री की तरफ अगर इतना से भी है, तो आप शादी करके घर में रहिए, सबसे बढ़िया यही नियम है जी, सबसे अच्छा नियम है। तो हमने कहा महाराज जी, वैसे महाराज जी से तो हमने कुछ नहीं कहा जी, लेकिन अंदर ऐसा हुआ कि नहीं हमें तो वैराग्यता से ही रहना है, पूर्ण रूप से वैराग्य धारण करके। पूज्य महाराज जी ने हमें उपासना बताई राधा वल्लभ जी की, क्योंकि अपने शैव धर्म के उपासक थे जी, उधर जैसे जो कुल की जो रीति होती है, हमारे इष्ट देवता प्रभु भगवान शिव हैं, तो उसी उपासना में थे। फिर राधा वल्लभ लाल जी की जो उपासना बताई उसी हिसाब से घर में गए जी, और वहीं पर ऐसे महाराज श्री ने उस समय क्या उपदेश किया था आपको? पूज्य महाराज श्री ने यही उपदेश दिया हमें कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी एक पत्नी धर्म धारण करके भजन किया जा सकता है, क्योंकि पूज्य महाराज श्री के हृदय में ऐसा था कुछ कि कहीं इसके अंदर विकार ना हो जी, कि विकारों के कारण इस मार्ग में चले और इस मार्ग से च्युत हो जाए जी। वैसे तो गुरु रूपी तत्व है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो वो तो सभी जानते हैं कि क्या लीला होने वाली है, लेकिन उन्होंने उस समय हमें भेज दिया ऐसे कह के। लेकिन अंदर की जो आग थी ना, वो जब उन्होंने भेजा तो यानी अंदर से तो ऐसे हुआ कि नहीं हमें तो यही रहना है, लेकिन वहाँ से गए और अंदर की जो आग थी और बढ़ गई। जब घर वापस गए फिर कैसे आना हुआ फिर से यहाँ? जब घर पहुँचे तो 1-2 दिन तो ऐसे ही कटे जी। फिर माता पिता से हमने एक बार कहा जी कि पिताजी हमारा वैराग्य लेने का मन हो रहा है जी, तो हमारी ऐसी आकांक्षा है। तो उन्होंने बहुत ज़ोर से डांटा, विरोध किया हमारा पहले थोड़ा बहुत जी, क्योंकि उनके शरीर के छोटे भाई जी और पिता पहले से ही संन्यास मार्ग में प्रशस्त थे जी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान महात्मा रूप में पूर्ण रूप से रहे जी, तो उनके हृदय में पता था कि वैराग्य होता क्या है। तो उन्होंने ना हाँ की और ना की जी, बस आंखें टेढ़ी कर ली बस। लेकिन माँ का बहुत विरोध हुआ। माता जी, माता जी ने कहा कि बच्चा यहाँ पर रह करके भी तो भगवत भजन हो सकता है जी, घर में रह करके भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मतलब वो भी जी, उनके भी जो पिताश्री थे माता जी के शरीर के, वो भी कर्मकांडी विशुद्ध ब्राह्मण थे। तो यानी कि उन्हीं के कर्म यानी पूर्ण रूप से निष्ठा उनके अंदर भी पूर्ण रूप से वही स्थिति। तो उन्होंने भी हमें गई, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा मन तो उसी का हो गया। हाँ, फिर एकांत में माता जी से और पिताजी से हमने कहा
जी कि पिताजी हमारे अंदर की पूर्ण रूप से यही अभिलाषा है कि हम इस मार्ग में चलें। तो उन्होंने यही कहा कि बच्चा अभी देख लो सही से, क्योंकि ये जीवन आपका है जी और आप प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है। जी क्योंकि हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो एक तरह से ऋषि परंपरा के अंतर्गत थी। बाबा भी सन्यासी मार्ग में जी कठोर निष्ठा से 2 बजे रात्रि में जगना, उसी समय स्नान, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी सर्दी हो, जी कोई परवाह नहीं। और श्री सद्गुरुदेव भगवान का तो कहना ही क्या, जी 3 बार काशी में रह करके जटाओं से स्नान करके ऐसी विशुद्ध तरह से रहना। तो यानी एक तरह से उनके प्रभाव पड़ता है ना परिवार में पूर्ण रूप से। जो भागवतिक होते हैं, जहाँ से एक भी संत निकलता है तो उसके लिए कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेने, कि पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाता है, कुल पवित्र हो जाता है, वसुंधरा वहाँ की पुण्य हो जाती है और जननी कृतार्थ हो जाती है। तो इसी तरह से यानी कि पूज्य महाराज श्री का जैसे, तो महाराज जी पिताजी के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता था उसका। वो भी एक वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण। तो हमने जब कहा तो बोले कि ठीक है बच्चा इस मार्ग में चलो, अच्छा है, लेकिन एक बात का पूर्ण रूप से ध्यान कर लो। हमारे पिता जब संन्यास मार्ग में निकले, हमारा छोटा भाई अर्थात हमारे चाचा जी जब इस मार्ग में निकले तो बोले दोबारा वो कभी भी घर की तरफ मुड़ के नहीं देखे। जी और ये बात दिमाग में घुसेड़ लो अपने कि अगर आप ग्रह को त्याग करके संन्यास मार्ग को अर्थात महात्मा बनना चाहते हैं, साधु विरक्त भाव से रहना चाहते हैं, तो कभी भी इस घर की तरफ देखना मत झांक कर। हमारा शरीर है, बोले हम माता पिता हैं, हम बार बार तड़पेंगे, हो सकता है हम फ़ोन भी करें, लेकिन तुम्हारा धर्म क्या है? क्योंकि तुम्हारा धर्म बिल्कुल अलग है। हमारा माता पिता का धर्म है तो हम ये कह सकते हैं नहीं ऐसा ऐसा, या किसी का शरीर छूटा कि तो नहीं आओ, लेकिन तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हें बिल्कुल अपने मार्ग से कभी भी अडिग नहीं होना। कोई भी मरे कोई भी जिए, ये संसार का नियम है। जी जब उन्होंने ऐसा किया तो मतलब दिमाग खरा हो गया हमारा, बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रणाम किया दोनों लोगों, हम कहा कि नहीं हम इस मार्ग में उन्होंने बहुत सपोर्ट बहुत यानी जैसे सपोर्ट करना चाहिए माता पिता को इस मार्ग के लिए, जी हमने सुना नहीं जैसे हमारे माता पिता ने सपोर्ट किया। प्रणाम ऐसे माता पिता को, बहुत कृपा रही। बाबा, अब आपको महाराज श्री के आश्रय में रहकर कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा। जब हम प्रारंभ में आए, जी जब यहाँ पर धाम में, तो पूज्य महाराज श्री का यानी कोई पारिवारिक अटैचमेंट तो था नहीं। जी 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 अखंडवास वृंदावन के लिए आए, तो माता जी का और परिवार का थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो रहता है ना धागा, जी जी तो थोड़ा थोड़ा चिंतन रहता। तो जो महाराज श्री की उपदेश है, जो महाराज जी के द्वारा दृढ़ निष्ठा, और हमें बताया कि बच्चा जब हम घर से निकले तो कभी भी झुक के नहीं देखा पीछे परिवार की तरफ क्या हो रहा है, माता जी पिताजी पूर्ण रूप से परिवार, लेकिन हमने कभी नहीं देखा। जी और जब जब हमें घर की याद आई तब हम और खींच के रो के चिल्ला के इसी मार्ग की तरफ चले हम कि कैसे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी तो बोले अगर बच्चा इस तरह से चला जाए तो भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, जी आपको बहुत ज़्यादा। तो पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो आंतरिक बल मिला, क्योंकि पूज्य महाराज श्री जब कहते ना तो एक बचपन से वो अटैचमेंट था, जी जी तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता हाँ सही है, इसी तरह से हम भी चले, देखे कैसे होगा, ऐसे बच्चों की तरह जैसे होता है अंदर से उत्साह होता। तो ऐसे ही पूज्य महाराज श्री से बहुत आंतरिक बल मिला, और अंतिम इच्छा हमारी यही है कि बस श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों के सहारे पीछे पीछे चल के जो पूज्य महाराज श्री का आंतरिक प्रेम भाव उत्पन्न हुआ पूर्ण श्री जी का वृंदावन धाम का, ये सिरे सिरे धीरे धीरे हमारे भी हृदय में प्रकाशित हुए। गुरु कृपा से ही हो सकता है। बस इन सब के मूल में गुरु निष्ठा, जी बस गुरु कृपा संत निष्ठा, यही गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। राधा श्री हरिवंश। आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की श्री श्यामा शरण बाबा जी से, जाना इनके जीवन चरित्र के बारे में। अगर आपके जीवन में संतों का संग मिला, सत्संग मिला, सद्गुरुदेव भगवान का सानिध्य मिला, धाम का आश्रय मिला, धाम का वास मिला, तो ये सब संकेत हैं कि प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, प्रभु आपको हृदय से लगाना चाहते हैं, प्रभु आपको अपना बनाना चाहते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।